नमस्कार। फ्रंट हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। अभी हम कोसी इलाके में हैं और हमारे साथ मधेपुरा के जदयू सांसद दिनेश चंद्र यादव हैं, जिन्होंने लोकसभा सत्र के दौरान कोसी इलाके के विकास के लिए बहुत सारे सवाल उठाए हैं। हम उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कोसी को किस तरह से तराशने की योजना है उनकी। सांसद महोदय, आपने जिस तरह से इस बार खास करके लोकसभा में कोसी इलाके के लिए आवाज़ उठाई, लगता है कि पीछे जो कुछ भी दर्द और जो कुछ भी ख्वाहिश रह गई थी, इस बार आपने पुरजोर तरीके से निकालने का प्रयास किया है। देखिए, कोसी इलाके में तो बहुत सारा काम पहले भी हुआ, लेकिन उसको पूर्ण नहीं माना जा सकता था। इसीलिए हमने लोकसभा में इस इलाके में जो भी संभव हो सकता था, कई ज्वलंत मुद्दे थे और कुछ ऐसे भी मुद्दे थे, जैसे आप लीजिएगा विद्युत रेल इंजन कारखाना, और इस सब सवाल को हम रखे हैं। और ख़ास बात यह है कि इस इलाके से पटना जाने के लिए सरकार की भी घोषणा है कि बिहार में किसी कोने से राजधानी जाने में 5 घंटा का समय निर्धारित किया है, लेकिन वैसी व्यवस्था नहीं थी। कहने को तो कहा जा सकता है, लेकिन सीधी सड़क पटना तक नहीं होने से और उसमें 5 घंटा में लोग नहीं पहुंचते थे। लेकिन हमने प्रस्ताव रखा कि पूर्णिया से बिदुपुर तक, और उसका अलाइनमेंट होगा पूर्णिया से उदा किशुनगंज, सोनबरसा राज, सिमरी, बख्तियारपुर, बिथान, दलसिंह सराय और बिदुपुर। बिदुपुर आज के दिन में वह सड़क है कि जो ग्रेंटेड रोड गया से एक सड़क निकलेगी जो दरभंगा तक जाएगी, उसकी स्वीकृति हो गई। NHAI को काम करना है और ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। तो उसी के लाइन पर बिदुपुर भी है। यदि उसको जोड़ दिया जाए तो किशनगंज के लोग भी चाहेंगे कि 5 घंटा में हम पटना चले जाएं, तो 5 घंटा में चला जाएगा। और इस इलाके के मान लीजिए सड़क के किनारे वाले लोग सिमरी, बख्तियारपुर वगैरह से जो पटना लोग चाहेंगे जाना, तो 1.5 घंटा से 2 घंटा से अधिक उसमें समय नहीं लगेगा। इसलिए मन में आया कि इस सवाल को भी उठाया जाए, और हम मिलेंगे सड़क परिवहन मंत्री से भी। उस दिन जा रहे थे नागपुर, कहे कि हम नागपुर जा रहे हैं, लौटेंगे तो बात करेंगे। और कई सांसदों को लेके इस समस्याओं जो इससे जुड़ा हुआ, जैसे कटिहार है, किशनगंज के तो सांसद नहीं मिले, पूर्णिया के सांसद हैं, अररिया के सांसद हैं, और इसमें हम हैं। और इसके आगे तो जो सांसद है पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो यह सड़क बने, इसके लिए पुरजोर पहल शुरू की गई है। सांसद जी, और भी कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जो कोसी इलाके की मांग रही है, बहुत बड़ी ज़रूरत रही है और जनता उसको लेकर के आंदोलित भी रही है। उन मुद्दों को भी उठाया है। हम चाहते हैं कि आप जनता को अपने मुंह से बताएं कि किन किन मुद्दों पर आपने रोशनी डाली लोकसभा के अंदर। निश्चित उस सवाल को भी हम उठाए हैं कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर, खास करके कोसी के सटे सटे इलाके और पूर्वी भाग जो है आलमनगर में, पुरैनी, चौसा वगैरह में और सहरसा में बड़े पैमाने पर कैंसर के रोगी निकल रहे हैं, और किडनी फेल्योर हो रहा है, यह भी प्रॉब्लम है, लीवर कैंसर भी हो रहा है। तो इस इलाके में गरीबी है। इसीलिए हमने मांग रखा कि इस इलाके में भी पहले तो जांच करावे कि ऐसी स्थिति क्यों आई, किन कारणों से गंभीर बीमारी फैल रही है। दूसरा, हमने कहा कि इस इलाके में भी लोग बाहर नहीं जा सकते, गरीब लोग ऐसे हैं बाहर इलाज कराने के लिए, तो इस इलाके में भी एम्स की स्थापना हो। हम यह नहीं कहा कि दरभंगा को साफ कर दीजिए या फलना जगह दे दीजिए। हमारी समस्या परेशानी जो थी, हमने कहा कि यहाँ भी एक एम्स की आवश्यकता है, यहाँ आप एम्स दीजिए। और हमने यह भी उठाया कि इस इलाके में तो नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय हम पहले करवाए थे, लेकिन सरकार का बजट में घोषणा हुआ कि 100 सैनिक स्कूल इस देश में हम खोलेंगे।
तो हम सोचे कि इसको चूके कैसे। इस सवाल को भी हमने रखा। जो बात सरकार के स्तर तक जाएगी, डिफेंस मिनिस्ट्री में जाएगा, फिर वहाँ भी मंत्री जी है, रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, उनसे भी बात करेंगे और पहल करेंगे कि इस इलाके में भी एक सैनिक स्कूल हो। मधेपुरा में केंद्रीय विद्यालय नहीं है और पहले से हम इस बात को उठाते आ रहे हैं। बात तो बहुत आगे बढ़ी, लेकिन ज़मीन की समस्या उत्पन्न हो गई। आखिर उसको ज़मीन कौन देगा? तो राज्य सरकार पहले से तय किया कि हम अधिक केंद्र सरकार कोई स्कूल खोलेगी उस इलाके में जहाँ कहीं भी देश में, तो उसको वहाँ के राज्य सरकार ही उसको ज़मीन उपलब्ध करावे। लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि नहीं, स्कूल उनका है तो ज़मीन की भी व्यवस्था वह करे। इसीलिए हमने कहा कि आप जब केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करते हैं तो 8 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़ रुपये से आप बाउंड्री अति कहते हैं घर बनाते हैं, अन्य फर्नीचर वगैरह सारी व्यवस्था करा के 10-12 करोड़ आपको उसमें लगता है। तो क्यों नहीं है कि यहीं से हम ज़मीन के लिए, जो ज़मीन अधिग्रहण होगा उसकी राशि जो बहुत कम होगी, उस राशि की भी व्यवस्था केंद्र सरकार कर दे, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तो मान लीजिए सहरसा में खुला था और हम लोग जिस समय में पहल कर रहे थे वो 5 के पहले, तो ज़मीन तो सेलेक्ट हो गया था वो जहाँ अभी खुला हुआ, लेकिन 2 करोड़ समथिंग लाख रुपया लगता। और उस समय के जो शासक थे उनसे हमने आग्रह भी किया, आश्वासन मिला कि हम दे देंगे, लेकिन जब फाइल गई वहाँ पर तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो 2005 में सत्ता बदला और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए और हम लोग भी हुए उसमें। तो हमने उनसे आग्रह किया तो 1 रुपये की लीज पर 100 सेंट्रल स्कूल के लिए ज़मीन दी गई। जब ज़मीन उपलब्ध हो गया तो हमको स्मरण उस तरह से नहीं, लेकिन 5-6 करोड़ रुपया उसके भवन वगैरह पर सारी व्यवस्था पर सरकार मुहैया कराया, जो आज के दिन में चल रहा है। तो वहाँ हो जाए केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पहले से ही नवोदय और केंद्रीय विद्यालय है, तो क्यों नहीं एक सैनिक विद्यालय भी हो जाएगा, तो कमिश्नरी हेडक्वार्टर इसमें 4 चांद लगेगा। इसलिए उस सवाल को भी हम उठाए। सांसद महोदय, निश्चित रूप से आपने कई ऐसे सवाल उठाए हैं संसद में जब सत्र चल रहा था, तो इन सवालों से इतर, चूंकि आप यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं मधेपुरा के, इस बार बिहार सरकार की बात करें तो कोसी इलाके से 5 मंत्री, तारकेश्वर प्रसाद उप मुख्यमंत्री, शहनवाज हुसैन, विजेंद्र यादव जी, नीरज कुमार बबलू, इसके अलावा डॉक्टर आलोक रंजन, पहले के इतिहास में हमने कभी नहीं देखा कि एक जिला से 3 मंत्री हों और एक प्रमंडल से 5। तो क्या लगता है कि कोसी का कायाकल्प हो जाएगा या फिर विनाश के दिन शुरू होंगे? देखिए, हम तो, आपको भी जानकारी है, ये लोग मंत्री पहली बार बने और उन लोग पर निर्भर करता, हम समझते हैं जो मंत्री का दायित्व दिया है सरकार, मुख्यमंत्री जी ने, उनकी पार्टी के अनुशंसा पर, तो आशा तो हम रखते हैं कि वो लोग भी काम करें। लेकिन पहले से जो मंत्री हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव जी ऊर्जा मंत्री, वो तो सतत इस काम में लगे हुए हैं। जब हम यहाँ रहते हैं तो हम लोग मिल के करते हैं, लेकिन हम जब दिल्ली जाते हैं तो राज्य का काम तो विजेंद्र प्रसाद यादव जी के ही द्वारा शो होता है। तो इसीलिए सब लोग आए, अच्छी बात है, खुशी की बात है, सब लोग को धन्यवाद, बधाई, अभिनंदन। लेकिन अपेक्षा तो आम जनता को भी रहेगा और हम भी यहीं के हैं तो हमको भी है कि काम वे लोग भी करें इस इलाके में। क्या लगता है कि धन्यवाद और फूल माला पहना देने से विकास होगा? अरे देखिए, तो फूल माला तो जब नए दायित्व में लोग जाते हैं तो जनता तो शिष्टाचार वर्ष फूल माला या स्वागत वगैरह तो करना ही है। अभी उसको क्यों नहीं करिएगा? अभी कैसे मान लीजिए काम नहीं होगा? काम करेंगे लोग अपने शक्ति से। हमने कहा है उन लोगों से भी जितना संभव हो इसको करिए। लेकिन आप देखिएगा तो कोसी इलाके में जो मुख्य काम है, उस काम को तो अंजाम पहले मिल चुका है। बड़ी रेल लाइन की सुविधा, नेशनल हाईवे की सुविधा, NHAI द्वारा 4 लेन सड़क की सुविधा, ये सब तो आया इस इलाके में। ये सब आपकी देन है? नहीं, सिर्फ जनता का देन है। हम जनता दिन नहीं चाहती तो उस जगह पर हम जाते ही नहीं जहाँ से इस सब समस्याओं का निदान करने का मौका मिलता है। तो जनता बधाई के पात्र हैं कि हम लोग के ऐसे आदमी को भी उन जगहों पर भेजती है।
इसलिए क्रेडिट हमको नहीं चाहिए, और क्रेडिट दूसरे लोग लें तो उसको हमको आपत्ति भी नहीं है, लेकिन काम होना चाहिए। पिछड़ा इलाका था, आप सोच सकते हैं कि 1996 में जब हम पहली बार सांसद बने थे तो यह इलाका बिल्कुल टापू बना हुआ था। बाढ़ के समय में कोई आदमी बीमार होता था तो उसको पटना जाने के लिए सरसी कुर्सेला तब पटना, काहे कि गाड़ी भी बंद हो जाती थी, सड़क भी कोई नहीं था। और आज के दिन में तो कई दिशा में इसका आना जाना शुरू हो गया। बहुत बड़ा योगदान माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारत सरकार का भी, जो NH वगैरह स्वीकृत कराए थे। तो अब यह इलाका हो गया, लेकिन उसको आप सोचिए उससे अलग भी अब मानसी हरदी चौघड़ा सड़क बनेगा तो नया अलाइनमेंट होगा। और इस इलाके से हम सोचते थे कि सबसे पहले पटना जाने के लिए कम समय में लगेगा इस इलाके के लोगों को, लेकिन अब जिस दूसरे काम को जो हम आगे बढ़ाए हैं, अब वह फर्स्ट कर जाएगा, उस फर्स्ट से जो जाएगा बहुत कम समय में पटना जाएगा। इसलिए करते जाना है, करना क्या है। संसद जी, आप 4 बार सांसद रह चुके हैं, 4 बार विधायक, 1 बार बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि आप विकास पुरुष हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोगों से भी हमारी बात हुई है, वे कहते हैं कि आप विनाश पुरुष हैं। ये इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें हमको कुछ नहीं कहना है। जो विनाश पुरुष कहते हैं उसका मानना है, लेकिन उसको देख के हम आगे थोड़ा वो बढ़ते हैं। हम किसी को आवेदन दिए थे कि हमको विकास पुत्र कह के पुकारिए, किसी को हमने नहीं कहा था, लेकिन लोग बोलने लगे। तो 10 के मुंह में भगवान, तो वही हमारे लिए आशीर्वाद है। कहने वाले तो कितनों अच्छा काम कर दीजिएगा, जब उसका मन गंदा रहेगा तो आपके बारे में कैसे बोलेगा? वो तो बुझेगा कि विनाश से भी विनाश, विनाश से भी विनाश यह आदमी है। लेकिन जनता तो देखती है कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं। लेकिन कुछ लोग बोल भी रहे हैं तो वो अपना बोले, उसका फर्ज। लेकिन ईमानदारी से विश्लेषण यदि इस इलाके में होगा काम के लिए तो किसका नाम आएगा? कहने के लिए तो नेता आता है, उधर से कहता है यहाँ नेता नहीं है। अरे नेता नहीं है तो इतना सारा काम कैसे हो गया? तो इसलिए उसका भावना, उसका मन जो बोले। लेकिन वैसे थोड़ा होता है कि कुछ नहीं काम हुआ, नहीं हो रहा है, तो जो भी काम बचा उचा है उसको भी हम लोग को करना है, कहने वाले करे। लेकिन यह भी मुकेश जी सच है, यदि हम कोई ज़्यादा दुख भी हमको नहीं है। हम जिस समाज से आते हैं, यदि इस समाज के नहीं रह के इतर समाज से हम आते तो हमारे बारे में कई किताब लिखी जा चुकी होती और वह एक इतिहास होता। लेकिन हम लोग जिस वर्ग समाज से आते हैं तो उसमें तो गालियाँ उनते लोग देता है, तो हम लोग का इतिहास कौन लिखेगा? मुकेश सिंह तो लिख नहीं सकते, या कोई नहीं, मैं आश्वासन देता हूं आपको कि मैं आपका इतिहास जरूर लिखूंगा। वैसे जो भावना हम सो के है कि जिस तरह से आज क्या हो रहा है, यदि वीर कुंवर सिंह का जयंती बनेगा तो राजपूत समाज के लोग लगते हैं, ये भामा शाह का बनेगा तो तेली समाज, बैश्य समाज के लोग लगते हैं, लहटन चौधरी जी का बनेगा तो उसी तरह से मनता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लोग बटे हुए। यानी कि मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि महापुरुषों को जातियों में बांधने की जरूरत नहीं है। महापुरुष देश के पुरोधा हैं, सभी जातियों के लिए सम्मानित हैं, लेकिन जो लोग हैं वो महापुरुषों को भी जाति में बांटने लगे। नहीं बांटने लगे, जिस वर्ग से लोग आते हैं तो वह उसको इस तरह से घेर के रख के कार्यक्रम चलाते हैं, उसको लगता है कहीं दूसरे आदमी नहीं चलावे इस जयंती समारोह में या अन्य समारोह में। ये तो बहुत दुखद बात है। और महापुरुष महापुरुष है, उस पर तो टीका टिप्पणी व्यर्थ है। लेकिन जो लोग करने वाले लोग हैं उसको देखिएगा, कोई ब्रह्मर्षि सेना, ब्रह्मर्षि सेना तो कोई जो है महापुरुष देवी देवता, उसी को अपने जात के आधार पर लोग लेके चलना चाहते हैं, या नहीं होना चाहिए। महापुरुष महापुरुष है, वह सभी लोगों के लिए है। सांसद जी, एक बड़ा सवाल उभरा है अभी कि जिस तरह से जदयू में लवकुश समीकरण चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं RCP सिंह और उमेश कुशवाहा को कमान दी गई है बिहार प्रदेश की, तो ऐसे में क्या लगता है कि और जातियों के लिए क्या जगह रहेगी पार्टी में, और धर्मों के लोगों के लिए क्या जगह रहेगी पार्टी में? ऐसे में पार्टी जो है पूरी तरह से बिहार में सशक्त पार्टी बनकर उभरेगी या फिर बुरे दिन इनके शुरू हो गए? देखिए, इस आधार पर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रांतीय अध्यक्ष नहीं होते।
पार्टी देखती है हम किससे काम हम मेरा आगे चल सकता है, उसी के को देखते हुए यह सब संगठन बना। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लीजिएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही थे। राज्य की जवाबदेही और पार्टी की जवाबदेही में दिक्कत तो होता ही था, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिए और यहाँ भी बिहार प्रदेश में भी अध्यक्ष हो गए। लेकिन यह मानना कि लम्हे कुछ की पार्टी हो गई, दूसरे का स्थान नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे? उसमें टिकट जब बंटवारा हुआ तो सभी चीज़ को ध्यान में रखा गया और हम समझते हैं कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको टिकट नहीं मिला। तो संगठन तो हमको जहाँ से लाभ होगा हम तो उसी को करेंगे। अब कहिएगा कि सो इतना मंत्री बन गया, लेकिन मंत्रियों मंडल के बंटवारा में यदि देखिएगा तो सब सोचता है एक पार्टी की सरकार हो या गठबंधन की सरकार हो, सोचता है कि सब वर्ग और सब एरिया को हम मौका दें। तो ये सब तो सतत चला आ रहा है और सिर्फ जनता दल यू में ही नहीं कहा जा सकता कि एक पार्टी की सरकार मतलब थी और अभी संगठन उस तरह से चल रहा है। इसको कहना हमारे समझते हैं कि उचित नहीं है। हमारा आखिरी सवाल होगा कि क्या बिहार में एनडीए 5 साल सरकार चला पाएगी? अब देखिए, गठबंधन की सरकार है और इसका गारंटी अभी कौन दे सकता है कि कितना दिन का सरकार चलेगा? तो सरकार अभी चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है। कोशिश तो लोग यही करते हैं कि लोग कि हमारा पूरा कार्यकाल पूरा हो। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, अन्य घटक दल के नेता भी पार्टी के नेता है कि हमारा चले। लेकिन कल को किसने देखा है? कल कोई परिस्थिति होगी तो कोई पहली बार गठबंधन बढ़ के बीच में नहीं टूटा या थोड़ो है। मोरारी देसाई प्रधानमंत्री थे, फिर टूट के आ गए, उसके बीच में बीपी सिंह, फिर बाद में देवगौड़ा साहब थे, फिर टूटे थे इंद्र कुमार गुजराल आए, फिर दूसरे बार दूसरे लोग उस पर आए। तो गठबंधन की में सभी गठबंधन में तो थोड़ा संशय की स्थिति रहता ही है, लेकिन नेतृत्व पर निर्भर करता है कि हम इसको किस तरह से चलावें। तो अब मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, पार्टी संगठन के लोग हैं, उनमें भी इसमें भी। तो यह तो अभी चल रहा है, इसी को कम नहीं समझिए, आगे भी चलेगा। 5 बरस चलना चाहिए, या तो सभी लोग उम्मीद करते हैं कि 5 बरस चलना चाहिए, नहीं तो टूट फूट से व्यवधान हो जाता है। फिर चुनाव आता है तो काफ़ी खर्च भी होता है, विकास के काम भी रुक जाते हैं। इसीलिए इस पर गारंटी अभी देना उचित नहीं है। ये थे हमारे साथ दिनेश चंद्र यादव जी, जो मधेपुरा से सांसद हैं। इनका अंतिम तौर पर यह कहना हुआ कि बिहार में जो सरकार है वह गठबंधन की सरकार है, यह 5 साल तक चल पाएगी या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। सबसे खास बात उन्होंने यह कही कि जिस समुदाय से, जिस जाति से वो आते हैं, इसलिए लोग उनको उतना सम्मान नहीं देते हैं। अगर वे किसी अन्य जाति के होते, इशारा उनका साफ तौर पर सवर्ण की तरफ है, तो उन पर किताब लिखी जाती। इस खास बातचीत में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।